सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे समक्ष जो सर्वज्ञता पर विषय चल रहा है, जिसमें अनेकों वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर रूप से अपना विषय रखा है, उसी श्रृंखला में मुझे विषय मिला है निश्चय व्यवहार की दृष्टि में सर्वज्ञता। जब विषय को देखते हैं तो सबसे प्रथम अचंभा यह होता है कि जो सर्वज्ञ तीन काल तीन लोगों को एक समय एक साथ जानने में समर्थ है, उस सर्वज्ञ को जानने का सामर्थ्य वह ज्ञान कर रहा है जो एक पदार्थ के दो धर्मों को युगपत एक साथ नहीं जान सकता। ऐसा हमारा वर्तमान शुद्ध ज्ञान। यह भी वास्तव में सोचने की बात है कि हमारे छद्मस्त ज्ञान की भी ताकत कैसी है कि वो सर्वज्ञ को जानने की क्षमता रखता है और साहस भी रखता है। इसलिए हमारे समक्ष विषय है निश्चय व्यवहार की दृष्टिकोण में सर्वज्ञ। तो जब भी ये विषय उठता है तो सर्वप्रथम बात यही आती है कि निश्चय से केवली भगवान आत्मज्ञ हैं और व्यवहार से केवली भगवान सर्वज्ञ हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सर्वज्ञ हैं या आत्मज्ञ हैं, या दोनों एक साथ हैं? विचार किया जाए तो हमें पता पड़ेगा कि वस्तु अनेकांत स्वरूप है, अनेक धर्मों को साथ में लिए हुए है। जिस समय ये तो है, लेकिन किस अपेक्षा से क्या है, उसका समाधान यह है कि हालांकि सर्वज्ञ भगवान समस्त विश्व को जानते हैं, लेकिन तन्मय होकर तो स्वयं को ही जानते हैं। इसलिए निश्चय से वह केवली भगवान आत्मज्ञ है, और भले ही तन्मय होकर स्वयं को जानते हैं, लेकिन सर्वलोक उनके ज्ञान का प्रतिबिंब बनता है। इसलिए व्यवहार से वह सर्वज्ञ है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विषय बहुत जटिल है। अनेकों विद्वान इसमें अपना मत रख चुके हैं। मैं भी जब अपने विषय की तैयारी कर रहा था तो अनेकों प्रश्न मेरे को उत्पन्न हुए जो अभी भी मेरे को समाधान नहीं हुए हैं। तो मैं साहस करके अपने विषय को प्रस्तुत करूंगा, और जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं और जो विशेष विद्वान हैं वो बाद में उसकी समीक्षा करना। इस प्रकरण को, ये जो हमारा प्रकरण है कि निश्चय व्यवहार के दृष्टिकोण में सर्वज्ञ, इसी प्रकरण को और सुंदर रूप से यदि हमको समझना हो तो हमको प्रवचन सार में जो 47 नए आए हैं उनकी मुख्य रूप से जो 6 नए हैं उनको समझना अति आवश्यक है। वो 6 नए हैं सर्वगत नए, असर्वगत नए, शून्य नए, अशून्य नए, ज्ञान ज्ञेय द्वैत नए और ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नए। सर्वप्रथम जब हम सर्वगत और असर्वगत नय की चर्चा करेंगे तो सर्वगत नय से यह आत्मा सर्वव्यापी है, खुली हुई आंख की भांति। सर्वगत नय से यह आत्मा सर्वव्यापी है, खुली हुई आंख की भांति। और असर्वगत नय से आत्मा अपने में रहने वाली है, बंद आंख की भांति। चूंकि संपूर्ण विश्व सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय बनता है, इसलिए वह सर्वज्ञ सर्वव्यापी है, वह केवली भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन समस्त विश्व उनके ज्ञान का विषय बनने के बावजूद भी ज्ञान ज्ञेयों में प्रविष्ट नहीं होता, ज्ञान अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहता है। इसलिए वह केवली भगवान असर्वगत नय से अपने में ही रहने वाले हैं। ये तो हुई सर्वगत नय और असर्वगत नय की चर्चा। तीसरे और चौथे नय हैं शून्य नय और अशून्य नय। शून्य नय से यह आत्मा शून्य है,
शून्य घर की भांति, और अशून्य नय से यह आत्मा भरे हुए जहाज के समान है, भरे हुए जहाज के समान है। तो यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि भले ही समस्त विश्व सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय बनता है, हमारे आत्मा के ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन वो सर्वज्ञेय पदार्थ आत्मा में प्रविष्ट नहीं होते। वह आत्मा उन सर्वज्ञेय पदार्थों से शून्य ही रहता है। भले ही वह आत्मा उन सर्वज्ञेय पदार्थों से शून्य रहे, लेकिन वह सर्वज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित बनते हैं, इसलिए वह आत्मा अशून्य भी है। ये हुई शून्य अशून्य नय की चर्चा, और पहले की थी सर्वगत और असर्वगत नय की चर्चा। यदि हम विचार करें और इन दोनों नय को गंभीरता से समझें, तो हमको समझ में आएगा कि ये दोनों ही नय, ये दोनों नयों का जोड़ा, सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय और अशून्य नय, ये दोनों ही नय सत्ता की मर्यादा को दिखाने वाले हैं। मैं वापस से कहूंगा ये बात, ये दोनों ही नय के जोड़े, सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय और अशून्य नय, ये दोनों ही नय सत्ता की मर्यादा को बताने वाले हैं। सर्वगत नय असर्वगत नय यह कहता है कि यह आत्मा संपूर्ण विश्व को जानता हुआ भी यह आत्मा पर पदार्थों में प्रविष्ट नहीं होता, पर ज्ञेयों में प्रविष्ट नहीं होता। और शून्य नय अशून्य नय यह कहना चाह रहा है कि संपूर्ण परज्ञेय, संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं, लेकिन वो ज्ञेय पदार्थ आत्मा में प्रविष्ट नहीं होते। ये प्रथम 4 नयों की चर्चा हुई, सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय और अशून्य नय। अब ये जो 5वें और 6ठे नय हैं, ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय और ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय। ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय यह कहता है कि ज्ञान और ज्ञेय भिन्न हैं। किस प्रकार कि पदार्थों के प्रतिबिंबों से संपृक्त दर्पण प्रतिबिंबित पदार्थों से भिन्न है, इस प्रकार। और ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय यह कहता है कि ज्ञान और ज्ञेय एक हैं। किस प्रकार कि अनेक ईंधन को जलाती हुई अग्नि उस ईंधन से अभिन्न है, उस प्रकार। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जैसे हम सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय में पर ज्ञेय पदार्थ की चर्चा कर रहे थे, पर पदार्थ की चर्चा कर रहे थे, पर पदार्थ के मिलने और ना मिलने की चर्चा कर रहे थे, यहां पर जो ज्ञान ज्ञेय की बात चल रही है, वास्तव में यहां पर ज्ञेय जो है वो पर पदार्थ नहीं, ज्ञान में बनने वाला ज्ञेयाकार है। क्योंकि यहां पर भी ज्ञेय को हम पर पदार्थ लेंगे तो जो ऊपर चर्चा की उसकी आवृत्ति ही होगी, अन्य कोई नवीन बात नहीं निकलेगी। और एक और बात इसमें समझने की बात यह है कि जो यहां पर ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय में जो उदाहरण दिया है कि अनेक ईंधन को जलाती हुई अग्नि उस ईंधन से अभिन्न है, उस प्रकार यहां पर भी इससे यही संकेत आता है कि यहां पर जो ज्ञेय की चर्चा है वो वास्तव में ज्ञेयाकार की चर्चा है। इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब बना, जैसे दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब बना, तो सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय, जो अग्नि पदार्थ थी उसकी भिन्नता दर्पण से बता ही चुके हैं। यहां पर कह रहे हैं कि जो दर्पण में बनने वाला अग्नि का प्रतिबिंब है वो भी दर्पण से भिन्न है और दर्पण से अभिन्न भी है। दर्पण से अभिन्न इसलिए है क्योंकि वो दर्पण में ही तो प्रतिबिंब बना है, और दर्पण से भिन्न इसलिए है क्योंकि वो जो अग्नि का प्रतिबिंब बना है वो ज्ञान के निर्मलता गुण से, निर्मलता रूप भाव से, स्वच्छता रूप भाव से भिन्न ही है। यदि वो दर्पण का निर्मलता भाव, दर्पण का स्वच्छत्व स्वभाव और अग्नि का प्रतिबिंब एक हो जाए तो अगले क्षण अग्नि का प्रतिबिंब बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि स्वच्छत्व स्वभाव का नाश हो गया। इस प्रकार यहां पर ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय में ज्ञेयाकार से भिन्नता और अभिन्नता की बात है, और सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय में पर पदार्थों से भिन्नता की बात है।
यहाँ पर बात सर्वज्ञता को समझने की चल रही है, सर्वज्ञ के ज्ञान को समझने की चल रही है, और यह कहा जा रहा है कि भले ही वो सर्वज्ञ भगवान संपूर्ण विश्व को जानते हैं, लेकिन वास्तव में तन्मय होकर तो वो अपने आप को ही जानते हैं, तन्मय होकर समस्त विश्व को नहीं जानते। एक और बात इसमें यह भी है कि निश्चय व्यवहार की चर्चा है। जहां पर स्व का आश्रय हो वो निश्चय, जहां पर पर का आश्रय हो वह व्यवहार। यहां पर निश्चय नय से आत्मा को आत्मज्ञ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो आत्मा को तन्मय होकर के जान रही है, और व्यवहार नय से सर्वज्ञ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सर्व अन्य पदार्थों को तन्मय होकर के नहीं जाना जा रहा। अब जब हम आध्यात्मिक प्रयोजन की भी बात करें, देखिए 47 नए हैं और निश्चय व्यवहार नए अलग। यदि हम आध्यात्मिक प्रयोजन की भी बात करें तो हमारा आध्यात्मिक प्रयोजन जो कि निश्चय हमको दिखलाता है वो यही है कि आत्मज्ञ होना। सर्वज्ञ होने में कोई हमारा प्रयोजन नहीं है, हम तो सुख के अर्थी हैं। इसलिए यह बात समझ में आती है कि निश्चय नय से आत्मा आत्मज्ञ है, निश्चय नय से केवली भगवान आत्मज्ञ है, और व्यवहार नय से आत्मा सर्वज्ञ है। इस प्रकार हम भी वस्तु व्यवस्था को सर्वांगीण रूप से समझ करके, अनेकांतात्मक वस्तु व्यवस्था को समझ करके समस्त एकांतों का अभाव करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया शुद्धात्म जी, बहुत अच्छे से आपने हमको 6 नयों के माध्यम से बताया कि सर्वज्ञता कैसे उनमें लागू होती है। पर मेरा प्रश्न अभी भी यही रह गया है कि निश्चय और व्यवहार इन नयों में कैसे घटित होता है। हम लोग थोड़े नोविस लोग हैं, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर आप ये बता सके कि इनमें निश्चय और व्यवहार कैसे घटित होता है सर्वज्ञता में, तो आसानी होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो यह निश्चय और व्यवहार नए हैं, ये वास्तव में सबसे पहले हम जो 47 नए हैं, 47 नए में जो सर्वगत और असर्वगत नए आए हैं, शून्य, जो ये सारे नए आए हैं, तो प्रथम तो जो भी हमारे विद्वान हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यह प्रश्न करना चाहूंगा उत्तर देने से पहले कि जैसे सर्वगत नय से आत्मा को सर्वव्यापी कहा और असर्वगत नय से आत्मा को अपने में रहने वाले कहा, उसी प्रकार क्या हम निश्चय से आत्मा सर्वगत है और व्यवहार से आत्मा असर्वगत है, ऐसा कह सकते हैं क्या? और दूसरी बात जो आदरणीय दीदी ने प्रश्न किया कि निश्चय और व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में क्या बात आती है, तो जो मेरी समझ है वर्तमान में, उसमें मेरे को यही समझ में आता है कि ये जो निश्चय व्यवहार नए हैं, यह आध्यात्म के नए हैं, और ये जो 47 नए हैं, यह आगम के नए हैं। यह आगम के नए वस्तु व्यवस्था को दर्शाने वाले हैं, और जो ये अध्यात्म के निश्चय व्यवहार नए हैं, ये हमारा प्रयोजन सिद्ध करने वाले हैं। क्योंकि हमारा प्रयोजन सर्वज्ञता से नहीं है, हमारा प्रयोजन सुख से है, इसलिए यहाँ पर आत्मज्ञ होना निश्चय से है और सर्वज्ञ होना व्यवहार से है। और पहले एक और बात मैं कह ही चुका हूं कि आत्मज्ञ होना इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हम आत्मा को तन्मय होकर के जान रहे हैं, और समस्त अन्य पदार्थों को तन्मय होकर के नहीं जान रहे हैं, इसलिए उसको व्यवहार से सर्वज्ञ कहा। बाकी विशेष विद्वान इस पे अपनी टिप्पणी देवें। बहुत बढ़िया समाधान किया आपने शुद्धात्म भैया। 47 नयों को आगम के नए कहना या अध्यात्म के नए कहना, क्योंकि 47 नए तो पूरे के पूरे आत्मा पर घटित हो रहे हैं, आत्मा को ही जानने के लिए 47 नयों का प्रश्न भी उठाया वैसा वहां, और यही प्रश्न उठाया कि आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, इसके जवाब में इन 47 नयों की चर्चा अमृत चंद्राचार्य देव ने की है। नहीं, और निश्चय व्यवहार नए भी 47 नयों में है। 44 और 45 नंबर का नए निश्चय नए व्यवहार नए ही है, वो अलग है निश्चय व्यवहार, और ये अलग निश्चय नहीं। शुद्ध नए अशुद्ध नए मतलब अध्यात्म के नयों तक पहुंचाया है 47 नयों ने जरूर। आगम से प्रारंभ किया है द्रव्य पर्याय से, और उसको निश्चय व्यवहार तक, शुद्ध अशुद्ध तक पहुंचाया है,
ये उसमें बहुत बढ़िया विकास है 47 नयों में। और आप जो कह रहे हो ना, आत्मा को प्राप्त करने की भी विधि यही है, आगम से अध्यात्म की ओर। तो ये जो है उन्होंने उसको बहुत सुंदरतम तरीके से फॉलो किया है। शुद्धात्म क्या बोल रहे हो? हाँ मौसा जी, प्रश्न मेरा ये है यहाँ पे कि जो जैसे मैंने उठाया ही था कि हमने सर्वगत नय से आत्मा को सर्वव्यापी कहा और असर्वगत नय से आत्मा को अपने में रहने वाला कहा। तो सर्वगत नय से आत्मा सर्वव्यापी है और असर्वगत नय से अपने में रहने वाला है। क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि निश्चय नय से आत्मा सर्वगत है और व्यवहार नय से आत्मा असर्वगत है? ऐसा कहा जा सकता है क्या? सुनो, नियम सार ये ही कह रहा है। नियम सार की 100 जो शुद्धोपयोग अधिकार है उसकी 160, 61, 62 गाथाओं में उसमें स्पष्ट लिखा है, निश्चय नय से आत्मज्ञ है सर्वज्ञ नहीं, व्यवहार नय से सर्वज्ञ है आत्मज्ञ नहीं। नहीं भी लिखा है उसमें साथ में। और ऐसा कहा जाए तो कोई दोष नहीं है, ये भी लिखा है गाथा में, मूल गाथा में। अब इसमें मेरा एक और प्रश्न है। हाँ, एक और प्रश्न है कि क्या कोई सर्वज्ञ आत्मज्ञ हुए बिना हो सकता है क्या? जो भी सर्वज्ञ होगा वो मतलब मेरा प्रश्न ये है। वो निश्चय व्यवहार की संधि होगी ही होगी, निश्चय व्यवहार की संधि होगी ही होगी, क्योंकि ये तो नयों का हमने विषय बताया आपको। लेकिन केवल ज्ञान जो है वो प्रमाणात्मक है, इसलिए वो निश्चय नय व्यवहार नय दोनों को बहुत प्रॉपर ढंग से साधता है और बिल्कुल सम्यक स्वरूप में स्थित है वो, उसमें कोई दोष नहीं है। निश्चय नय खुद ही कह रहा है कि भैया मैं तो एक अपेक्षा से कह रहा हूँ, व्यवहार नय कह रहा है कि मैं तो एक अपेक्षा से कह रहा हूँ, और प्रमाण कह रहा है मैं तो जो वस्तु स्वरूप है वो पूरा बता रहा हूँ। तन्मयता पर के साथ हो नहीं सकती है ना। हाँ भाई साहब। हाँ मौसा जी, प्रक्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मज्ञता पहले और सर्वज्ञता बाद में, गुण स्थान के आधार से बात करेंगे तो। नहीं, उसमें भी ऐसा नहीं सर्वथा समझना चाहिए। मैं कह रहा हूं यदि हमको वस्तु के स्वरूप का सम्यक परिज्ञान ना हो तो क्या आप आत्मज्ञ हो सकते हो? इसलिए जो है ना, जो श्रुत ज्ञान की पहले मानना जाता है ना अनिवार्यता, आगम ज्ञान की अनिवार्यता मानी जाती है, तो हम आगम ज्ञान को निश्चय आत्मज्ञता में तो नहीं ले सकते ना। वो एक प्रकार का सर्वज्ञ पर आधारित ही है पूरा का पूरा आगम ज्ञान। इसलिए जो है बराबर है, ये बैलेंस चलेगा, स्टार्टिंग से ही ये बैलेंस चलेगा और वो अंत तक, सिद्धों तक वो समझ लीजिए ये निभाया जाएगा। हाँ, इसको हम लोग पाठशाला में पढ़ते थे कि सर्वज्ञ भगवान का लघुनंदन बन जाता है। उन्होंने 6 द्रव्य बताए, हमारी जेब में भी 6 रुपए है। पंडित जी पढ़ाते थे वो, कैलाश चंद जी शैली में पढ़ाते थे। हाँ हाँ। हमारे साथ और भी कई सारे विद्वान जुड़े हैं, जैसे कि राजकुमार चाचा उदयपुर से हैं और संजय चाचा तो हैं ही, उमाकांत जी हैं,